वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पिछला व्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जा रही हूँ अपने मायके छठ पूजा पे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं भगवान जी को प्रणाम कर रही हूँ, हमारे कुल देवी देवता जो लोग हैं उन लोग को प्रणाम कर रही हूँ और जो हमारे दादा दादी जी हैं उन लोग को भी प्रणाम कर रही हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, कहीं जाना होता है तो सब देवी देवता को, कुल देवी देवता को और दादाजी दादी जी जो हैं उनके फ़ोटो को प्रणाम करके ही घर से निकलती हूँ। और अभी मैं अपने सास ससुर को भी प्रणाम करके आ चुकी हूँ, लेकिन अभी वो लोग सो रहे थे तो मैंने वीडियो शूट नहीं किया, बट मैं प्रणाम करके आ चुकी हूँ। अभी चलिए निकलते हैं। जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली हूँ, ये देखिए गौ माता आई हैं मुझसे मिलने के लिए। डेली मैं इनको रोटी देती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ तो ये मुझसे दुलार लगा रही हैं। जाओ। और अभी पतिदेव यहाँ पे गाड़ी लगा चुकी हैं। अब हम लोग जस्ट निकलने ही वाले हैं। ये मेरे भैया हैं जो मुझे लेने आए हुए हैं। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैं अपने भैया के साथ जा रही हूँ, भैया मुझे लेने आए हैं। तो अभी मैं, भैया और पतिदेव तीनों लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। और जो भी हम मेरा सामान था, बैग वैग थे, सब कुछ गाड़ी में लगा चुका है। तो अभी जस्ट हम लोग निकलेंगे स्टेशन के लिए। और अब मैं हो रही हूँ ससुराल से विदा मायके के लिए और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जब भी आप मायके जाते हो ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी छठ पूजा है तो छठ पूजा में तो हमारे बिहार में बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा को मनाया जाता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है छठ पूजा में घर जाना। हर साल मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब मैं छठ पूजा में घर जाऊँगी और फाइनली अब मैं जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन ये कन्फर्म नहीं था कि मैं जा पाऊँगी या नहीं, लेकिन फाइनली ये कन्फर्म हो गया कि मैं जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो अब मैं मायके जा रही हूँ। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा जो है साफ़ नहीं हुआ है, अभी रात का ही टाइम था। अभी हम लोग 6:30 बजे ही निकल गए थे, तो अभी सूरज भगवान निकले नहीं थे। अभी मतलब अंधेरा अंधेरा ही था, तभी हम लोग घर से निकल गए थे। वैसे तो स्टेशन जाने में 20 मिनट का ही टाइम लगता है, मेरे घर से, मेरे ससुराल से और स्टेशन में। लेकिन हम लोग थोड़ा पहले ही निकल गए थे ना, कि ऐसे लेट भी हो तो कोई दिक्कत की बात ना हो। जैसे कि टिकट विकट लेने में, टिकट तो एक्चुअली हम लोग का रिजर्व हो चुका है पहले से ही, लेकिन मतलब जैसे पतिदेव को प्लेटफॉर्म टिकट लेना है या फिर अपना सीट ढूंढना है, जगह पे मतलब खड़े होना है जाके प्लेटफॉर्म पे अपने, जो सीट है हमारा उसके सामने, तो ये इन सब चीज़ों में लेट ना हो, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले ही निकल गए थे कि रास्ते में जाम भी मिले तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं स्टेशन। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। 2 मिनट में अभी हम लोग पहुंच जाएंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी लगने लगी है। जब मैं घर से निकल रही थी, पतिदेव बोल रहे थे जैकेट पहन लेना, नहीं तो तुमको ठंडी लगेगी। और मैं इनके कहने पर जैकेट पहन तो ली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि फालतू का जैकेट पहनवा दी है, अभी ठंडी नहीं लग रही है। लेकिन अब जब मैं बाहर निकली हूँ ना, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, सच में ठंडी लग रही है। इसीलिए पति का बात मानना चाहिए और मैंने जैकेट पहन लिया तो बहुत ही अच्छा काम किया कि ठंडी लग रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो चलो अच्छा काम किया मैंने। और अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। जस्ट ये देखिए हमारा रेलवे स्टेशन आ गया है, लखनऊ का रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन। बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर और पतिदेव जो भी सामान है गाड़ी में सब निकालेंगे, पतिदेव और मेरे भैया दोनों लोग मिलके जो भी मेरे बैग्स हैं सब कुछ निकालेंगे। उसके बाद ये गाड़ी को पार्क करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेलवे स्टेशन यानी कि प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। ट्रेन का टिकट तो बुक हो गया है, लेकिन पतिदेव अभी प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद हमारा ट्रेन जो है, ट्रेन पे बैठेंगे। ट्रेन कितने बजे का टाइम है? आई थिंक 7, साढ़े 7 बजे का टाइमिंग है ट्रेन का। कौन सी ट्रेन से मैं जा रही हूँ? तो पटना मथुरा कोटा एक्सप्रेस से मैं जा रही हूँ, जो कि कोटा से खुलती है और पटना तक जाती है, बिहार जाती है। तो मैं उसी ट्रेन से जा रही हूँ। अभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, पतिदेव जो भी है सामान वो सब बाहर निकाल दिए हैं गाड़ी से और गाड़ी को पार्क करने के लिए गए हैं। अभी ये पार्क करके आएंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म पे। अभी पतिदेव गए हैं गाड़ी को पार्क करने, कार को पार्क करने। तब तक हम और भैया, मैं और मेरे भैया दोनों लोग, हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होके। यहीं पे हमारे बैग्स वगैरह भी हैं, तो हम लोग अपना बैग भी देख रहे हैं और खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। पतिदेव अभी थोड़ी देर में आएंगे गाड़ी को पार्क करके, उसके बाद हम लोग चलेंगे। पार्किंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए पतिदेव को टाइम लग रहा है। और हम लोग यहाँ रोड पे खड़े थे ना, तो सारे ऑटो वाले पूछ रहे हैं कि जाना है कहीं, जाना है कहीं। हम लोग बार बार बोल रहे हैं नहीं कहीं जाना नहीं है, बस हम लोग अभी प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं। तो फिर सब लोग वापस चले जा रहे हैं और पतिदेव मतलब थोड़ा सा टाइम लगा दिए थे। ये देखिए फाइनली ये आ रहे हैं गाड़ी पार्क करके। तो अब हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अपना सामान लेके जाने वाले हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही हमारी ट्रेन आने वाली है, पटना मथुरा कोटा एक्सप्रेस, उसी से हम लोग जाने वाले हैं।
तो अभी पतिदेव और भैया दोनों लोग मिलके सामान को नीचे लेके जा रहे हैं सीढ़ियों से। और पता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है ना बैग, तो नीचे ले जाने में बहुत दिक्कत लगता है। मैं तो सिर्फ पीछे पीछे देख रही थी, भैया और पतिदेव दोनों लोग मिलकर सामान को नीचे ले आए। और यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए। जैसे ही हम लोग आए ये वाली ट्रेन आई, तो ये वाली ट्रेन देख के हम लोग को ये लगा कि शायद यही हमारी ट्रेन है, बट ये हमारी ट्रेन नहीं थी, ये लोकल ट्रेन थी। और सब लोग भाग भाग के जा रहे थे, तो हम लोग को लगा कहीं यही तो नहीं है हमारी ट्रेन, बट ये हमारी ट्रेन नहीं थी। और अभी पतिदेव गए हैं प्लेटफॉर्म टिकट ले आने के लिए, तो मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रही थी कि कब आएंगे कब आएंगे, क्योंकि ट्रेन आने की अनाउंसमेंट हो रहा था कि ट्रेन अब आने ही वाली है, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था, तो इसीलिए मैं देख रही थी। तो फाइनली ये आ रहे हैं प्लेटफॉर्म टिकट लेके। और जब भी हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर लेते हैं। मतलब जैसे नहीं जाना रहता है जिसको उसको, हमेशा प्लेटफॉर्म टिकट आप ज़रूर लें। अभी भैया और ये बात कर रहे हैं और इसके बाद मैं और पतिदेव दोनों लोग बात कर रहे हैं। मैंने अपना बाल हाईलाइट करा लिया ना, तो पतिदेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बोल रहे थे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम पागल जैसी लग रही हो। एक्चुअली शुरू से सब लोग मुझे देसी लुक में देखे हैं ना, तो इस लुक में मैं अभी सबको उतना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा हाईलाइट कराने के बाद, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और पतिदेव अभी मुझे वही चिढ़ा रहे हैं कि तुम जा रही हो मेरे को छोड़ के। और यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना कि इनका आवाज़ आ ही नहीं रहा था, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। अभी ट्रेन की भी बहुत आवाज़ हो रही है, और जो अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन आ रही है उसकी भी आवाज़, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फाइनली अब जुदा होने की टाइम आ गई है, अब जाने का टाइम आ गया। तो अभी मैं पतिदेव को पैर छू रही हूँ, और पतिदेव मुझे गले से लगा के ऐसा इमोशनल इमोशनल बातें बोल रहे हैं ना, कि उसकी वजह से मेरे आँखों में आंसू आ जा रहे हैं बार बार। बार बार ये बोल रहे हैं तो मुझे छोड़ के जा रही हो, तो मुझे छोड़ के जा रही हो, मेरा मन नहीं लगेगा, मैं रोऊँगा। तो मतलब ये सब बातें सुन सुन के ना बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे आँखों में भी आंसू आ रहे थे, इनके आँखों में भी आंसू आ रहे थे, हम दोनों इमोशनल हो रहे थे। एक तरफ से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी कि मैं मायके जा रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा था कि मैं पतिदेव को छोड़ के जा रही हूँ। ये भी चलते, बट किसी कारणवश इनका जाना नहीं हो पा रहा है। मम्मी बोली थी इनको भी आने के लिए, लेकिन ये बोले कि नहीं, नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि बार बार ना जाना संभव नहीं हो पाता है। आएंगे पतिदेव थोड़े दिन बाद, अभी नहीं आ पाएंगे, छठ पूजा पे तो नहीं जा रहे हैं। और मैं इनको हंसाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप हंसिए, मैं मतलब आ जाऊँगी थोड़े दिन बाद। लेकिन ये मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम साथ में रहे ना इस बार, मतलब लगभग एक एक डेढ़ साल हो गया। 1.5 साल से हम लोग एकदम से साथ में थे, बिल्कुल भी अलग हुए ही नहीं थे। उधर बीच में मैं चाची के घर गई थी 5-6 दिन के लिए, तभी मतलब हम लोग थोड़ा अलग हुए, लेकिन ऐसे हम लोग 1.5 साल इस बार एकदम एक भी दिन अलग नहीं हुए थे, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे एक दूसरे से। और बुद्धिदेव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं घर जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनकी आंखों में बार बार आंसू आ जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। लगभग आधा घंटा इंतज़ार किए हम लोग प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, और आधे घंटे के बाद ट्रेन आ चुकी थी। थोड़ा पहले ही हम लोग आ गए थे कि लेट ना हो, और अच्छा किए थे कि पहले आ गए थे, अदरवाइज़ सामान वामान ढोने में फिर दिक्कत हो जाती है। हम लोग सोचे थे कि ये जहाँ हम लोग खड़े थे ना वहीं पे आएगी ट्रेन, वहीं पे हम लोग का सीट आएगा, लेकिन सीट जो है पीछे चला गया। तो पतिदेव और भैया दोनों लोग बैग लेके पीछे आए, इसके बाद सामान चढ़ाएँ, उसके बाद मैं बैठी ट्रेन में, और पतिदेव अभी मुझे बाय बोल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब हर बार ऐसा होता है ना कि जब भी मतलब मैं इनको छोड़ के जाती हूँ अपने मायके, ये ऐसे इमोशनल होते हैं ना जैसे हम मेरी मम्मी इमोशनल होती है जब मैं आती हूँ, मतलब मायके से ससुराल। तब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं हंसूँ या रोऊँ, क्या करूँ, क्योंकि ऐसा ये मोमेंट हो जाता है ना कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि मैं मायके जा रही हूँ, दूसरी तरफ ये होता है ना कि पतिदेव को देख के लगता है कि दुखी हो रहे हैं ये। ऐसे तो हम लोग साथ में रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्यार से ही रहते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन मतलब जब मैं इनको छोड़ के आने लगती हूँ ना मायके, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, अपने आंसू छुपाते हैं, और कहते हैं तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। देखिए मैं इनको बार बार बोल रही हूँ ना कि आप जाइए यहाँ से, आप चले जाइए, हम लोग ट्रेन में बैठ गए, सामान भी सब कुछ आ गया ट्रेन में, तो अब आप जाइए, लेकिन ये जा ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जब तक तुम्हारा ट्रेन नहीं खुल जाएगा मैं नहीं जाऊँगा। और मतलब मैं क्या बोलूँ, इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खुशी तो बहुत हो रही है कि मैं मायके जा रही हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि इनको छोड़ के जा रही हूँ, ये मतलब आते तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट किसी कारणवश ये तो नहीं जा पा रहे हैं। और इनको देख के ही ज़्यादा मुझे वो लग रहा था, क्योंकि ये बार बार सोच रहे थे कि मैं रवीना मुझे छोड़ के जा रही है, रवीना मुझे छोड़ के जा रही है। मैं इनको समझा रही थी कि मैं आ जाऊँगी थोड़े दिन में, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा था रवीना छोड़ के जा रही है। और मतलब ऐसे देख रहे थे ना कि मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ इस टाइम पे।
बाय बोल रहे हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ कि अब आप चले जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये देखते हैं ना तो फिर ये और मतलब इमोशनल हो जाते हैं। मैं इसलिए बार बार बोल रही थी कि अब मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, अब जाइए, ट्रेन खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रेन जो है ना पटरी के बाहर इधर मतलब एकदम आउटर एरिया में लगी हुई थी, हमारा जो सीट था। जल्दी जल्दी में ये देखिए रो रहे थे। मैं इनको बार बार बोल रही थी मत रोइए मत रोइए, रो रहे, आंसू छुपा रहे थे अपना। और फिर जब रोते हुए पकड़े गए ना तो फिर चश्मा लगाने लगे कि मतलब मैं जानूँ ना कि ये रो रहे हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि ये रो रहे थे और चश्मा लगा के छुपा रहे हैं अपना आंसू। मैं बार बार बोल रही थी अब जाइए अब जाइए, मैं जानती थी कि ये रोएंगे, फिर मैं चल जाऊँगी जाने लगूँगी, तो ये मान ही नहीं रहे थे और नहीं जा रहे थे। आउटर एरिया पर ट्रेन लगी हुई थी जहाँ पे मेरा सीट था। टिकट मतलब काफ़ी लेट हुआ और छठ पूजा के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है ना ट्रेन में। बिहार जाने के लिए ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, तो इस वजह से मतलब जो टिकट मिल पाया था तो बैठने वाला ही टिकट मिल पाया था। तो पतिदेव अभी खड़े हुए हैं। अब ट्रेन जो है खुल चुकी है, लगभग 10 मिनट खड़े होंगे पतिदेव, तो ट्रेन खुल चुकी है और मैं जा रही हूँ, पतिदेव आगे आगे चल रहे हैं। इस टाइम का मोमेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल था। मतलब मुझे भी अपने मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे भी ऐसे देख के इनको, और ये तो रोए जा रहे थे। इनको भी बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि रवीना जा रही है मुझे छोड़ के। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, लेकिन मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब दुखी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं रोक पा रहा था। मतलब रोना आ रहा था मुझे, पता नहीं क्यों इनको देख के। वैसे तो खुशी भी हो रही थी कि मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये लग रहा था कि पतिदेव को छोड़ के जा रही हूँ। और ये ऐसे ऐसे इमोशनल इमोशनल बातें बोल रहे थे ना, इस वजह से मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। लेकिन फिर मैं इनको बोली भी थी कि मैं आ जाऊँगी जल्दी, घबराइएगा मत, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और जब मैं निकल रही थी ट्रेन यहाँ से खुल गई और उसके बाद ये साथ से चल रहे ना, वो चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और इनको रोते हुए देख के भी रोना आ रहा था। तो चलिए, दुखी होने का कोई बात नहीं है, फिर मिलेंगे हम लोग थोड़े दिन बाद। ये देखिए ट्रेन में कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत भीड़ है ट्रेन में अभी। तो चलिए अभी ट्रेन का सफ़र नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा आप लोग। तो अभी चलते हैं घर, बिहार चलते हैं छठ पूजा में। सबको हैप्पी छठ पूजा। अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा एंड जय हिंद जय भारत।